हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वह दानियल चैप्टर 9 का 24 to 27 वर्स पर आधारित है। तो देरी ना करते हुए चलिए हम लोग आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि दानियल चैप्टर 8 में जो प्रोफेसी देखता है उसे वह अच्छी तरह नहीं समझ पाता है, जिसके कारण चैप्टर 9 में वह प्रार्थना शुरू करता है। और प्रार्थना करने का दो विषय था, एक तो प्रोफेसी को समझना और दूसरा उनके लोगों के लिए जिर्मिया ने प्रोफेसी किया था कि इजरायली लोग 70 साल के लिए बेबीलोन में दासत्व करेंगे, उसके बाद परमेश्वर उन्हें छुड़ाकर फिर से जेरूशलेम लेकर बसाएगा। और प्रार्थना का अंत में हम लोग देखते हैं कि जिब्राइल दानियल से मिलने आता है और जो कुछ वह बताता है उसी का डिटेल्स आज हम लोग इन पदों में देखेंगे। जैसा कि 24 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध समाप्त हो, पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो, दर्शन और नबूवत मोहरबंद हो और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो इजरायलियों के लिए 70 सप्ताह प्रोफेटिक टाइम दिया गया है और इन प्रोफेटिक टाइम के अंदर में ही ये सारे घटनाएं घटना है और 1 by 1 फुलफिल होना है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि वह 70 सप्ताह का जो टाइम पीरियड है उसका बिगिनिंग पॉइंट कहाँ है और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। तो यदि हमें बिगिनिंग पॉइंट मिल जाती है तो उसका एंडिंग पॉइंट खोजना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसका जो बिगिनिंग पॉइंट है वो 25 पद में दिया गया है, जैसा कि लिखा है, अतः तू समझ कर जान ले कि जेरूशलेम के पुनः निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे और संकट के दिनों में चौक और खाई समेत वह नगर फिर से बसाया जाएगा। तो यहाँ पर इजरायलियों और जेरूशलेम के बारे में यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि वह समय शुरू होगा जेरूशलेम को पुनः निर्माण करने की आज्ञा निकलने से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली आज्ञा साइरस ने निकाला था, लेकिन साइरस के समय में इजरायली लोग एक्शन में नहीं आए और वह आज्ञा पड़ा की पड़ा रह गया। सेकंड, इजरायलियों को जेरूशलेम जाकर जेरूशलेम मंदिर को और शहर को बसाने के लिए जो आज्ञा निकला वो किंग दारियस ने निकाला था, लेकिन उस समय भी इजरायली लोग नहीं गए। उसके बाद किंग दारियस का ग्रैंड सन आर्टजेर्जेस, जिसको हिंदी में अत्रछत्र बोला जाता है, उसने जो फाइनल डिग्री निकाला, उस समय एजरा नहमयाह के अगुवाई में 50,000 यहूदी यरूशलेम गए, जेरूशलेम का टूटा हुआ दीवार को रिपेयर किए और जेरूशलेम मंदिर जो यीशु के समय में था उसको भी उन लोगों ने रिबिल्ड किया। तो दोस्तों, जो दारियस का ग्रैंड सन जो अत्रछत्र था, जिसने फाइनल डिग्री निकाला था, वह समय था 457 BC। अब यहाँ पर जो घटना घटनी है उसको 1 by 1 हम लोग अगर देखेंगे तो 25 पद में हम लोग पाते हैं कि जेरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। तो 7 सप्ताह और 62 सप्ताह अभिषिक्त प्रधान तक, यानी किसी का अभिषेक होना है और वहां तक पहुंचने के लिए 7 सप्ताह और 62 सप्ताह लगेंगे। जब हम इन दोनों टाइम पीरियड को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 69 वीक्स। अब हमें इसका लिटरल मीनिंग निकाल लेना चाहिए। तो प्रोफेसी में एक दिन के बराबर 1 साल होता है, तो यहाँ पर जो 70 वीक्स है उसको दिन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 70 वीक्स को अगर हम लोग दिनों में कन्वर्ट करें तो हमें मिलता है 490 दिन और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी 1 डे इक्वल टू 1 ईयर, जैसा कि एजेकियल 4 का 6 पद में और गिनती 14 का 34 पद में इसके बारे में क्लू आपको मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो 69 वीक है उसको हम लोग लिटरल मीनिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो 69 वीक्स को हम लोग डे में चेंज करते हैं तो हमें मिलता है 483 डे और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी रूल्स 1 डे इक्वल टू 1 ईयर, तो हमें मिलता है 483 साल। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है कि 457 से 483 साल अगर हम लोग एडी की तरफ जाते हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे। तो दोस्तों, हम 27 एडी में पहुँचते हैं और दोस्तों 27 एडी में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घटता है, जिसके बारे में लूक ने अपने
लूक की पुस्तक 3 अध्याय का 21-22 पद में लिखा है। जैसा लिखा है, ऐसा हुआ कि जब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, और जब वह प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। तब पवित्र आत्मा कबूतर की देह के रूप में उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो दोस्तों, दानियल चैप्टर 9 का जो 24 वर्स में जो अंतिम जो पद है, जहाँ पर लिखा गया है मोस्ट होली का अनॉइंटिंग का होना है, ये अनॉइंटिंग जीसस का है, जहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अभिषेक किया जाता है। अब दूसरा सवाल होता है कि यह घटना 27 AD का है कि नहीं। तीसरी चैप्टर 3 में हम लोग जाते हैं कि जिस समय यह घटना घटता है उस समय रोम का शासक था तिबिरियस कैसर, और उसका शासन का 15वां साल था। तो तिबिरियस कैसर रोम के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो 12 AD में वह राजा बना था। तो 12 AD में अगर 15 साल अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 27 AD। और इस तरह से कंफर्म हो जाता है कि जो प्रोफेसी दानियल चैप्टर 9 में किया गया था यहाँ पर फुलफिल होता है। लेकिन इस घटना से पहले एक और घटना घटता है जिसका टाइम लाइन दिया हुआ है 7 वीक, यानी 7 वीक को अगर दिन में कन्वर्ट करें तो 49 डे होता है, और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी रूल्स 49 ईयर्स। तो 457 से अगर 49 ईयर्स को हम लोग AD की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है 408 BC। और वो 408 BC जो 49 ईयर्स लगा था, जेरूशलेम मंदिर और उसके दीवार को फिर से रिबिल्ड करने में। और यही मंदिर यीशु के जन्म के समय में था दोस्तों। और इन्हीं घटना को हम लोग यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय में पाते हैं। जब यीशु जेरूशलेम के मंदिर में जाता है और देखता है कि वहाँ व्यापार का अड्डा बना है, तो वह उन लोगों को निकाल बाहर करता है। तब यहूदी लोग उससे प्रश्न करते हैं, तो यीशु ने क्या उत्तर दिया, वह हमें 19 पद में मिलता है। लिखा है, यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे, क्या तो इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु वह तो अपनी देह के मंदिर के विषय में कह रहा था। तो यहाँ पर जो 46 साल उस जेरूशलेम मंदिर को रिबिल्ड करने के लिए लगा, और 3 साल है मटेरियल को कलेक्ट करने में, टोटल 49 ईयर्स जेरूशलेम का दीवार और मंदिर को बनाने में लगा था। और वही मंदिर यीशु के जन्म के समय में था दोस्तों। तो 1 by 1 अगर 70 सप्ताह के बीच में क्या क्या घट रहा है। पहली घटना है जेरूशलेम जो डिस्ट्रॉय हो गया था उसे फिर से बसाया जाता है। और दूसरा घटना क्या है, परम पवित्र का अभिषेक यानी यीशु का बपतिस्मा होता है। और इस तरह से ये 27 AD तक ये 2 काम फिनिश हो जाते हैं। और बाकी काम जो रह जाता है जिसमें क्या है, टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन, दूसरा है टू मेक एन एंड ऑफ सिंस, टू मेक रिकॉन्सिलेशन फॉर इनिक्विटी, और चौथा है टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, और पांचवा है टू सील अप द विजन एंड प्रोफेसी। तो ये जो पॉइंट है इसी 70 वीक्स के टाइम पीरियड में पूरा होना अभी बाकी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये घटना 1 by 1 इसी टाइम पीरियड में पूरा होता है। बहुत सारे लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, बोलते हैं कि ये 70 सप्ताह अंत के दिनों के बारे में प्रोफेसी किया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह अंत के दिनों के बारे में नहीं है, लेकिन यह प्लान ऑफ सल्वेशन का एक हिस्सा है। और इस टाइम पीरियड में यीशु ने हमारे लिए अटोनमेंट किया। तो इस 70 वीक में जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया उनको हम लोग 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक ही वीडियो में इन सारे डिटेल्स को अगर मैं डालता हूं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरियत महसूस होगी। तो मैं आज का यह वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूं। इसके बाद जो 5 पॉइंट यहाँ पर बाकी है जो पूरा होना है 70 वीक्स में, कब कब पूरे हुए और किस तरह से पूरे हुए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को मदद जरूर करेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।